इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के साथ जंग 5 दिनों के लिए रोक रहे हैं और ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला नहीं करेंगे। कहने को यह तस्वीर एआई जनरेटेड है दोस्तों, मगर यकीनन यह लड़ाई जो 28 फरवरी को शुरू हुई थी उसमें ईरान ने अमेरिका और इस्राइल इस दुनिया की 2 महाशक्तियों को नाकों चने चबवा दिए। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि हम 5 दिनों के लिए इस जंग को रोक रहे हैं, जबकि आप और हम सब जानते हैं कि ईरान के तेवर में कोई कमी नहीं आई है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि यह जंग रुकेगी तो हमारी शर्तों पर रुकेगी, इजराइल को समझौते करने पड़ेंगे। मगर अब डोनाल्ड ट्रंप इस बात का ऐलान करते हैं और मैं चाहूंगा उनके ऐलान के एक एक शब्द पर गौर किया जाए जो अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। मैं ये बताते हुए खुश हूं कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में चल रही दुश्मनी को पूरी तरह खत्म करने को लेकर काफी अच्छे और प्रोडक्टिव बातचीत हुई है। इन गहरी, डिटेल्ड और कंस्ट्रक्टिव चर्चाओं का माहौल को देखते हुए जो पूरे हफ्ते जारी रहेंगी, मैंने वॉर डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले सभी मिलिट्री हमलों को फिलहाल 5 दिनों के लिए रोक दिया जाए। यह फैसला चल रही बातचीत और मीटिंग्स की सफलता पर निर्भर करेगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। आपकी स्क्रीन पर ईरान की शुरुआती प्रतिक्रिया। तस्नीम न्यूज एजेंसी को एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने कहा, ट्रंप को अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने से पीछे हटना पड़ा क्योंकि ईरान की मिलिट्री धमकियां अब सच में भरोसेमंद लगने लगी थीं। साथ ही फाइनेंशियल मार्केट्स का दबाव और अमेरिका व वेस्ट में बॉन्ड्स से जुड़ा खतरा भी बढ़ गया था, जो इस पीछे हटने की एक बहुत बड़ी वजह बना। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक कुछ मीडिएटर्स के जरिए तेहरान को मैसेज भेजे गए और साफ जवाब यही रहा कि हम तब तक डिफेंड करते रहेंगे जब तक जरूरी स्तर का डेटेरेंस हासिल नहीं हो जाता। और यकीनन दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप की जमकर पिटाई हुई है। मैं आपको प्रेस टीवी का एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। कुवैत के आसमान पर देखिए किस तरह से एक और अमेरिकी विमान F-15 विमान जो है वो गिर जाता है। देखा जाए। अब अमेरिका इन खबरों से ही पूरी तरह से इनकार कर रहा है, मगर आपके जहन में सवाल होगा कि ट्रंप झुके तो यकीनन ईरान कभी भी नहीं झुका और कभी भी नहीं हारा। गौर फरमाएं मेरे एक एक शब्द पर और इसके पीछे की सोच पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के ऊपर अमेरिका और इस्राइल के फाइटर जेट ऑपरेशंस में काफी तेज गिरावट आई है। वजह बताई जा रही है ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया, जिनमें F-15, F-16 और यहां तक कि अमेरिकी F-35 स्टेल्थ जेट भी शामिल बताया जा रहा है। ईरानी मीडिया का कहना है कि माजिद मिसाइल सिस्टम और एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क की वजह से खासकर सेंट्रल ईरान के ऊपर एयर मिशंस धीमे पड़ गए। F-35 पर कथित हमले की खबर से यह सवाल फिर उठ गया कि एडवांस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी क्या ऐसे कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में सुरक्षित है या नहीं। हालांकि रिकॉन यानी जासूसी फ्लाइट्स अभी जारी हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये घटनाएं बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच एयर पावर के बैलेंस में बदलाव का संकेत हो सकती हैं। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और ये ब्रेकिंग न्यूज हर तरफ है। अल जजीरा ब्रेकिंग न्यूज, ट्रंप पुट्स अटैक्स ऑन ईरान्स एनर्जी फैसिलिटीज ऑन होल्ड फॉर 5 डेज। उसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है और इंतजार कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि भारत में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट एशिया में जो तनाव चल रहा है उसमें अपना बयान रखा, मगर अमेरिका की आलोचना नहीं की। सबसे बड़ी बात, खामेनी की मौत पर खामोश रहे। राहुल गांधी ने प्रहार किया है कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं। बीबीसी देखिए इस बारे में क्या कह रहा है। ट्रंप बोले, अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म होने पर हुई बातचीत, बिजली संयंत्रों पर हमले को टाला जाएगा। और इसकी वजह समझने के लिए दोस्तों आपको CNN की इस खबर पर गौर करना पड़ेगा। ईरान वाउज टू डिस्ट्रॉय इंफ्रास्ट्रक्चर इन रीजन इफ ट्रंप कैरीज आउट थ्रेट। याद कीजिएगा दोस्तों, अभी 24 घंटे पहले ही ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान के सभी बिजली संयंत्रों को बर्बाद कर देंगे। ईरान ने कहा तुम करके तो देखो, हम तुम्हें नाको चने चबवा देंगे। और उस धमकी के बाद तुरंत डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न ले लेते हैं। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, ईरान के रुख में कोई कमी नहीं आई है। सबसे बड़ा प्रश्न आपको समझना पड़ेगा कि ट्रंप क्यों झुक गए हैं, क्योंकि इस्राइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो ईरानी मिसाइलों का कैसे सामना करे। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि डिमोना, जो कि एक शहर है इस्राइल के अंदर, वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, वहां पर मन मुताबिक
हमले कर रहा है ईरान। और जाहिर सी बात है, इस मुद्दे को लेकर खौफ है और जबरदस्त खौफ है। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, ट्रंप के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यहां भारत में भी इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पे प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने आज लोकसभा में जो जंग चल रही है उस पर बयान दिया, मगर उनका बयान बहुत ढुलमुल था। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर करारा प्रहार किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में है। राहुल ने आगे कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री डिबेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। सुनिए किस तरह से राहुल गांधी तंज कस रहे हैं इस पर। 25 मिनट का भाषण दिया, अभी दिया। आप बताइए, अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला? बात सही है भाई। कुछ बोला? एक शब्द बोला? 100% कंट्रोल में है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी सामने आई। उन्होंने कहा कि कायदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर बहस करनी चाहिए, डिबेट बुलाना चाहिए। प्रधानमंत्री आखिर से बच क्यों रहे हैं? प्रियंका गांधी वाड्रा जी, उन्होंने ये कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं। कुछ ज़्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए ताकि हम भी जवाब दे पाएं, पूरा सबके पक्ष सामने आए। मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा कि डिस्कशन हो पार्लियामेंट में इस पर। डीलिंग कर रही है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज से, आपको लगता है ये बड़ा कदम है? और 2011 के सेंसस के मुताबिक जो है, पहले उनको कहने तो दीजिए कि क्या करने वाले हैं। आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कहा। अमित शाह ने तमाम दलों से, जब पता चलेगा उस बैठक में एग्जैक्टली हुआ क्या, तभी मैं इसका जवाब दूंगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि जब विपक्ष आपको नसीहत देती है मोदी जी, तो उसे सुना कीजिए, ईरान से बात कीजिए। इतिहास आपको कैसे याद रखेगा? सुनिए आम आदमी पार्टी इस पर कैसे प्रहार कर रही है। देखिए, संकट तो उनके द्वारा लाया गया संकट है ना, ये मोदी संकट है। अगर ये संकट हमारे ऊपर किन्हीं परिस्थितियों के कारण आया होता तो निश्चित रूप से हम लोग साथ में रहते हैं। इसमें भी हम साथ हैं, कोई हम खिलाफ नहीं है, लेकिन आप कोई बात सुनते नहीं। आप बिहेव करते हैं कि आप महामानव हैं, सब कुछ आपको पता है। भाई, आपने जबरदस्ती भारत को संकट में डाला। हम तो हमेशा आपके साथ खड़े थे राष्ट्रीय संकट के वक्त, और हमने कहा कि आप बातचीत कीजिए ईरान के राष्ट्रपति से। और जैसे चीन ने, रूस ने अपने देश में तेल को लाने का, गैस को लाने का इंतजाम किया, उनके जहाज नहीं रुके, आपके भी नहीं रुकते। लेकिन आपने सही वक्त पे बात नहीं की। अब कह रहे पूरा देश साथ दे, साथ तो देगा ही आपका। और ऑप्शन क्या है हम लोगों के पास? लाइन में आपने पूरे देश को खड़ा कर दिया है, तो खड़े रहेंगे सर। मैं अभी खुद अपने हाउस से निकल रहा हूं, मैंने उनका पूरा भाषण नहीं सुना, लेकिन जो आप जिस संदर्भ में बोल रही हैं, मैंने उतनी बात कह दी कि जब विपक्ष आपको सही और समय पे सलाह दे तो उसको भी आपको मानना चाहिए। यकीनन दोस्तों, आज का दिन डोनाल्ड ट्रंप की मानो नाक रगड़ दी गई हो।